नमस्कार साथियों। लोकसभा चुनाव का परिणाम जो है वो आ चुका है और एक तरफ कहीं ना कहीं सरकार बनाने की भी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। एनडीए अपना प्रयासरत है, लगा हुआ है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो सरकार बनाने की कवायद में वो भी एक तरह से लगा हुआ है। हम बात करेंगे किस तरह से चुनाव परिणाम आए हुए और इस चुनाव परिणाम आने के बाद से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई है। खासतौर से उन लोगों की जो हिंदू के नाम पे राजनीति करते हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और अपनी रोज राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। वैसे लोग की आंखें जो है देश की आम आवाम, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, दलित, ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण, तमाम लोगों ने खोल दिया कि इस देश में राम को आप नहीं लाए हैं, राम ने आपको लाया है। राम को आप लाने वाले कौन होते हैं? कहा गया था नहीं, क्या गीत था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भैया राम को आप थोड़े लाए हैं, राम तो इस प्रकृति के, इस संसार के निर्माण करता है, हर किसी को भेजते हैं। एक चींटी हो, एक पक्षी हो, एक पशु हो, एक मानव हो, हर किसी को तो श्री राम ही भेजते हैं। तो आप कौन होते हैं श्री राम को लाने वाले? इस बात का नशा जो है, इस बात का भ्रम जो है, इस बात की अहंकार जो है वो आम आवाम ने तोड़ दिया है। और जब इस बात का अहंकार आम आवाम ने तोड़ा तो उसके बाद से सवाल अब जो है उसी आम आवाम के ऊपर, जो कल तक हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे, उन्हीं के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि आखिरकार गलत गलत शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, जो शब्द मैं यहाँ पे उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। कि ऐसे हिंदू के रहने से क्या फायदा, जयचंद यानी कि अभी भी इस देश में जिंदा है। सोचिए कि जयचंद जिंदा नहीं है, बल्कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर वोट प्रतिशत सबसे बढ़ चढ़ कर किसी ने वोट किया है तो वो है युवा। सोचिए कि युवाओं ने क्यों बढ़ चढ़ कर वोट किया है। युवाओं की एक योजना ये लेकर के आई हुई सरकार थी, जिस योजना का नाम था अग्निवीर। सोचिए, जो युवा 17 साल 18 साल की उम्र में सेना में जाता है, 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट करके चलाता है, यानी अपने शादी से पहले वो रिटायरमेंट कर जाता है। और यहाँ पे बाकी लोग 70 साल 75 साल की उम्र में राजनीति करते हैं, 80 साल की उम्र में राजनीति करते हैं। तो युवाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया है, किसानों ने बढ़ चढ़ करके वोट किया है, मजदूरों ने भी बढ़ चढ़ करके वोट किया है, मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके वोट किया है। संविधान जिसको बचाना था वैसे लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके वोट किया। और इन्हीं लोगों से सवाल हो रहा है, हिंदुओं से सवाल हो रहा है कि आखिरकार में जिस अयोध्या में नरेंद्र मोदी ने रामलला का मंदिर बनाया, जिस अयोध्या को सजाने का काम किया, जिस अयोध्या में एयरपोर्ट दिया, जिस अयोध्या में आ, वहां पे स्टेशन बनाने का काम किया, उसको सजाने संवारने का काम किया, और उसी अयोध्या में बीजेपी के प्रत्याशी को सपा के कैंडिडेट हरा देते हैं। उसके बाद चित्रकूट की बात की जाए तो वहां पे भी बीजेपी धराशायी हो गई। खुद वाराणसी की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री, कार्यकारी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उनको वहां के यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट अजय राय महज 1.5 लाख वोटों से पीछे रहे। सोचिए, एक मजबूत जिनके नाम पे पूरे देश में 543 लोकसभा में एनडीए ने अपना चुनाव लड़ा, जिस व्यक्ति के नाम पे, जिस व्यक्ति के फेस को आगे करके वो व्यक्ति महज 1.5 लाख वोटों से ही जीतता है। जो व्यक्ति पूर्व में यानी 19 की बात करें तो करीब 4 लाख वोटों से जीता हुआ चुनाव था, वो व्यक्ति महज 1.5 लाख में सिमट के रह जाता है। तो ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या इनकी छवि, क्या इनके नाम पे अब चुनाव लड़ना बीजेपी उचित नहीं समझती है। खुद राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बताया कि अब ये एनडीए और जेपी नड्डा के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव है, जिसका जीत का परिणाम सामने आया हुआ है। यानी कि वहां पर राजनाथ सिंह ने एक तरह से कहा जाए तो साइड कर दिया नरेंद्र मोदी को। और इसी अयोध्या में अब सवाल खड़ा हो रहा है, बहुत सारे साधु महात्माओं को आगे किया जा रहा है, बहुत सारे मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा जा रहा है, कमेंट आ रहे हैं, एक्स पे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं कि हिंदुओं ने गद्दारी किया है। हिंदुओं को एक चीज बताइए कि राम जी भी देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राम को हमने लाया, राम जी भी देख रहे हैं ना कि आपने क्या किया है। राम जी वो चीज भी देख रहे हैं कि आपने उनको लाया है कि उन्होंने आपको लाया है। सोचिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से वहां पे उस मंदिर का निर्माण होता है और क्रेडिट लेने कोई और चला जाता है। अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान होता है, अर्धनिर्मित
मंदिर को घोषणा कर दिया जाता है। किसके लिए? चुनावी फायदा उठाने के लिए। लेकिन वो चुनावी फायदा राम मंदिर का नहीं मिला। ये बात बीजेपी को समझ में आ गई कि इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। राम मंदिर का जल्दीबाजी में इन्होंने 22 जनवरी को उद्घाटन करते हैं ताकि अप्रैल में चुनाव है तो इसका फायदा सीधे तौर पे हमको मिल जाएगा। लेकिन वो फायदा मिला नहीं। वहाँ के आम आवाम ने इनको ठुकराने का, इनकार करने का, सबक सिखाने का काम किया। और वजह एवज क्या रहा कि खुद अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। उत्तर प्रदेश में अजय मिश्र टेनी, जिनके बेटे ने किसानों को कुचल करके मार दिया, वो भी अपने लोकसभा सीट से हार जाते हैं। जो किसानों के साथ, युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ अनदेखी करते हैं, उनको जनता सबक सिखाने का काम करती है। उनको जनता, क्योंकि ये जनमत है और ये लोकतंत्र है, खुद इसके पूर्व में उन्होंने बाइट दिया, माननीय मोदी जी ने कहा कि हम अवतार हैं, हमको भगवान ने भेजा है। और कुछ उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के पदाधिकारी कह रहे थे ये राम के अवतार हैं। एक तो संबित पात्रा ने कह दिया कि पुरी में जो मंदिर है, यानी कि उनके भक्त मोदी के भक्त वो है। अब सोचिए, ये स्थिति परिस्थिति आ गई है, इतना घमंड होना अपने आप में धराशायी करने का सबसे बड़ा कारण हो गया। और ये नाम भी लेते हैं। जब मोदी जी भाषण दिए बीजेपी कार्यालय में 4 जून को, तो जय श्री राम नहीं बोले हैं। इस बात को गौर करिएगा, जय श्री राम उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? जय जगन्नाथ। यानी कहीं ना कहीं राम जी को आप लाए थे भैया, तो राम जी को आपको जयकारा लगाना चाहिए ना। राम जी का जयकारा न लगा करके अब जगन्नाथ का जयकारा लगा रहे हैं। जय जगन्नाथ, काशी का नारा लगाना चाहिए, मथुरा का लगाना चाहिए, लेकिन अब ये नारा ये नहीं लगा रहे हैं, अब जय जगन्नाथ का लगा रहे हैं। क्योंकि जगन्नाथ भगवान इनके पुजारी हैं। संबित पात्रा ने कहा था कि जगन्नाथ जी, यानी जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, वो मोदी जी के पुजारी है। गजब इन लोग की मेंटलिटी है, गजब सोच है। सोचिए, इसी घमंड पे और इसी सोच पे ये लोग चुनाव लड़े, जिसका नतीजा रहा कि आज न इधर के रहे न उधर के रहे। और ये आज मोदी जी बीजेपी की जगह पे ज्यादातर एनडीए का नाम ले रहे हैं। तो ये भगवान है, भगवान किसी, आप मानव है, किसी का घमंड नहीं रखने देते हैं। सोचिए, ऐसे लोगों को घमंड का चकनाचूर करने का काम यहाँ के आम आवाम ने किया है। और एक चीज आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जितने सारे लोग अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं ना, ये भी हिंदू समाज नोट कर रहा है। और आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र है, दिल्ली है, इसके बाद बिहार है, विधानसभा चुनाव है, उसमें भी बदला लेने का काम करेगा।